मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेररवार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ये मेरा तीनों चैनल है, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है साहब, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भाई ने बोला कि सर सीपीएससी पे थोड़ा व्यू दीजिए, तो सीपीएससी हम बोले चलो दे देते हैं। सीपीएससी में ऐसा क्या है? सीपीएससी में एक्चुअली क्या है, सीपीएससी स्क्रीनशॉट अपना पोजीशन का मैं आप लोगों को दे दूंगा, जहाँ मेरा भी माइनस है। ये मत सोचिएगा कि मैं 102 के आसपास खरीदा था, है ना। तो लॉट साइज बनाते बनाते कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब बिल्कुल ही एकदम है, मेरा भी माइनस है। मैं 1 मिनट वही खोल रहा हूँ अपने मोबाइल में, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट आपको सामने, हाँ है, मिल गया। 16-17% मेरा अभी 2.5-2% भागा है ना, तो नहीं तो ये मतलब 19% के आसपास था। ये मैं स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको टीवीएसएम स्विंग वाले में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए दाएं बाएं शेयर करने से ना लोग बहुत सियाणे हैं, बात समझ रहे ना, बहुत ज़्यादा तेज हैं भाई साहब, परेशानी कर देते हैं। तो हम भी सोचे कि वेलफेयर लिमिट में ही किया जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। तो ये देखिए मेरा 16.84% माइनस है, क्या चीज़ में? सीपीएससी में। ठीक है, बाकी प्रूफ के लिए 50,000 का लॉट साइज है, अब माइनस है तो देख लीजिए। 102 के ऊपर खरीदे थे भाई साहब, है ना। तो करते 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 तो यहाँ हुआ, फिर दूसरा भी खरीदे हैं, दूसरा लॉट भी है, तो वो तो यही नज़दीक का ही है। तो ये सिस्टम था। अब आप में से कईयों का एक क्वेश्चन था कि सर अगर मेरा 8%, 10%, 15% माइनस है तो क्या करें? एसआईपी करें, लॉट बना करें, या फिर हम अनदर अकाउंट में बाय करें? तो वो चीज़, इसको कैसे मैनेज करें? आज मैंने जब कॉल किया तो काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, 2-2.5 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं। उनको भी पता था लेकिन भूल जाते हैं, सब करण बन जाते हैं। करण समझ रहे हैं ना, जो करण को शराब था कि जब मुसीबत होगी तो सारी विद्याएँ आप धरी की धरी रह जाएगी। तो हमारे रिटेलर भाइयों को भी ना कहीं ऐसा एक है कि उनको सब पता है लेकिन मौके पे कुछ याद नहीं आता है। अब मेरा काम ही यही है कि भैया मौके पे याद दिलाऊंगा, बाकी तो डिंडोरा दुनिया पीट ही रही है। मेरा काम है कि मौके पे क्या करना है वो बताऊंगा, एट ए टाइम बताऊंगा, मौके पे बताऊंगा। वहाँ मैं वो नहीं करूँगा कि लड़ाई के समय जो आपके पास जो डॉगी था वो टॉयलेट करने चला गया, नहीं साहब, बिल्कुल सटीक उस समय आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अनाप शनाप में। शॉर्ट स्विंग में बताइए, कुछ नहीं दिए 4 दिन से, आज को छोड़ के कुछ नहीं दिए। बन नहीं रहा था तो दे कहाँ से? पेशेंस, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन साथियों को, तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चुप रहे वो भी भाई साहब, उनको पैसा नहीं बनेगा तो किसका बनेगा जो इतना पेशेंस रख के चल रहा है। मार्केट में क्या है, ट्रिपल एम का गेम समझा दिए थे, वही चल रहा है। चलिए फिलहाल हम सीपीएससी पे बात करते हैं। सरकारी कंपनी है ना। तो अगर जिस तरह मेरा अभी 18% माइनस है ना, अभी तो 16 हो गया है, तो 18-20% जिसका ही माइनस है, जो भी है, काफ़ी गिरा हुआ है। उम्मीद भी था कि भाई ये गिरता भी खतरनाक टाइप का है। तो अभी करना क्या है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को, देखिए सीपीसी पे 10% का स्ट्रेटजी था ना, कि हम बोले थे कि भागता है तो गिरता भी बहुत खतरनाक है। सीपीएससी, पीएसयू बैंक, मफांग, ये सब पे शुरू से 10% का स्ट्रेटजी था। हम लोगों ने इस पर काफ़ी समय काम किया और काफ़ी पैसे इस पर बनाए। उसके बाद क्या हुआ, उसको थोड़ा सा एडवांस किया हम लोगों ने, और एडवांस अभी 1 महीना से स्टार्ट किया हूँ कि कैसे अब हम परसेंटेज के हिसाब से चेंज करेंगे। तो मैंने वहाँ एक साधारण तरीका बताया कि साल का परसेंटेज देखिएगा, साल का, कि 1 साल में क्या रिटर्न दिया। सीपीएससी 1 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था, आज से 1.5-2 साल पहले। और मैं अभी जब फायर्स का चार्ट ओपन करूंगा तो वहाँ मैं दिखला दूंगा, खतरनाक रिटर्न ऐसा दिया कि हालत ख़राब कर दिया। पूरे वर्ल्ड में उससे बेटर रिटर्न कोई नहीं दिया। लेकिन फिर वही बात है ना, हमेशा ऊपर थोड़ी रहेंगे, धड़ाम से नीचे आ गए। तो काफ़ी गिरावट आई है, 104-105 तक गया था ना, तो वहाँ से नीचे ही आया। 102 पे तो मैं भी करता था, तो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 106 तक, हाँ देखिए 106-60 तक गया था, इसका आनंद हम लोग लिए थे, और फिर नीचे आया। तो करना क्या है? तो अभी के समय में, वर्तमान समय में इसका रिटर्न 1 साल में 5% का दे रहा है। चलो यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको फायर्स का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए मैं सोच रहा हूँ ना कि जो फायर्स में जिन्होंने अकाउंट खोले हैं मेरे साथ, मैं उनका एक ग्रुप बना दूँ, क्योंकि मेरी बात हो रही थी तो कई लोगों का क्वारी था कि सर मेरे को ये करना है, वो करना है, मतलब किसी को, इसमें 2 चार्ट है, ठीक है। एक
एक CPSE का है और एक ICIC B22 का, 2 चार्ट है इसके अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। ये नहीं, 2 चार्ट नहीं दिख रहा है, एक ही चार्ट है। एक सेकेंड। तो मैं सोचा कि क्यों ना, अच्छा यहाँ पर 2 चार्ट है, वो ऊपर में था ना, हाँ ये है ICIC B22 और CPSE। तो ऊपर में जो है वो ICIC B22 का है और नीचे में जो है वो CPSE का, ये CPSE का है, ये ICIC B22 का है। तो मैं सोच रहा था कि जो फायर्स में मेरे लिंक से जो अकाउंट खोले हैं उनका तो है मेरे पास नाम उम सब है, तो उनका मैं एक ग्रुप बना दूंगा, ऐसा मेरा विचार है। आप लोग उसमें सहमति दीजिएगा तो ठीक है। तो वो ग्रुप बना दूंगा और उसमें कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें मैं RM फायर्स का जो RM होता है उसको मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। फिर आपको जो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करेगा, जो जो क्वायरी है ना वो सॉल्व करेगा, ठीक है। वो आपको जैसे करना है उसको करना पड़ेगा। मैं भैया साइलेंट रहूँगा और आपको जो भी क्वायरी करना है आप उसमें उसके साथ क्वायरी कर सकते हैं कि डिलीवरी में क्यों कट रहता है, कहाँ क्या कटता है, नहीं कटता है। तो ये सुविधा मेरे को मिला, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। अगर आपकी इसमें सहमति होगी तो आप इसमें बोल सकते हैं, है ना, कि हाँ सर ठीक है। रही बात पोल कराने की कि हम यस नो में पूछ लेते हैं, तो मेरे पास तो इतने धुरंधर हैं लोग कि आज मैंने पोल करवाया चेक किया कि निफ्टी 24,000 कब क्रॉस करेगा। चलो 586 वोट पड़ा, ठीक है, 586 वोट पड़ा 1.2 के पब्लिक के देखने के उपरांत, मतलब 1200 आदमी देखे, उसमें 50% आदमी ने वोट किया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने वोट भी कर लिया। इससे क्या हुआ कि ठीक है, कुछ हमें भी सच्चाई का पता चला। तो देखिए कितने जागरूक हैं जो भी हैं। तो 359 जो वोट पड़ा वो इस वीक आपको 24,000 क्रॉस करता हुआ जाएगा। 359, चलो एग्री हैं 61%। नेक्स्ट वीक के लिए 134 आदमी ने वोट किया, ये भी अच्छी बात है कि 134 आदमी ने नेक्स्ट वीक के लिए किया। मैंने बोला कि नेक्स्ट मंथ भी रख देते हैं, तो नेक्स्ट मंथ के लिए 71 आदमी ने वोट किया। देखिए वोट का सिस्टम क्या है कि एक आदमी एक की जगह क्लिक कर सकता है, 10 जगह क्लिक नहीं कर सकता है, समझे ना। एक आदमी एक बार में एक ही जगह क्लिक करेगा, तो ये अच्छी बात है। और बाकी जो 1200 देखे नहीं किए तो हो सकता है कि किसी काम की व्यस्तता में वो नहीं कर पाए पार्टिसिपेंट। तो मेरा उनसे आग्रह है कि पार्टिसिपेंट करिएगा तो आपका व्यू मेरे तक आएगा, नहीं करिएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात पे हुआ, और मैं फिर वही बात बोलूँगा कि निफ्टी 50 24,000 कब क्रॉस करेगा। मैंने लिखा चौथे में कि कभी नहीं करेगा। उस पर भी भाई साहब 4% वोट पड़ गया, 22 वोट पड़ा, 22 लोगों ने अपना मत दिया कि कभी नहीं करेगा। तो ये शायद डिप्रेशन के शिकार है। माफी चाहूँगा, खांसी बीच में आ रही है। अरे भाई ऐसा क्या डिप्रेशन हो गया आप लोगों को, है इतना क्यों डिप्रेस हो गए, कभी नहीं करेगा। मतलब हमने लिखा, हाँ मैं मानता हूँ कि 22 आदमी में 10 आदमी मस्ती से किए होंगे, बाकी जो आदमी है वो खिसिया के किए होंगे। चलो 2-4 खिसिया के किए होंगे कि घर में वाइफ ने खाना नहीं दिया होगा, या बॉस डांट दिए होंगे, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, उनका इंटरनल हो सकता है। लेकिन 6 आदमी जो है ना, जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में के बीच के जो 6 आदमी है ना, ये सर काफ़ी डिप्रेस है, मार्केट में उनका काफ़ी लॉस हुआ है। तो अब आप बताइए, इतना सिंपल वोटिंग में भी 4% बोलते हैं कि कभी नहीं करेंगे, 23 लोग। अब ऐसे में मैं अगर एक ग्रुप बनाऊँ जिसमें बोलूँ कि आप चार्ट फ्री है, मतलब चार्ट ओपन है, तो बताइए क्या क्या चार्टिंग करेंगे फिर, है। तो चलिए अच्छा है। तो जो भी फायर्स के लिंक से किए हैं तो मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपको एक ग्रुप बना के जोड़ दूंगा, जिसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर से समस्या होती है या कभी कुछ ऐसा होता है तो आप उसमें करिएगा तो आपका वो सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी मैं मेरी निगरानी में ही रहेगा वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को इसका भी बेनिफिट दे दिया जाए। तो यहाँ पर ही हम आ गए हैं फायर्स के चार्ट में। तो यहाँ मैंने दोनों को लगा लिया है, ठीक है। अब जो रिटर्न वाली बात हुई ना, उसकी मैं बात कह रहा हूँ। तो 1 साल का देखिएगा तो 1 साल में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा पीछे चल जाइएगा, खतरनाक रिटर्न बना के दिया है। खतरनाक बोले तो खतरनाक। इसने जो अपना 30-40 के पास चलता था, आप मई में देख लीजिए 2000 अपना CPSE को, मई 23 से, है ना, और 24-23 तक देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। आप बोलिएगा क्या मतलब साफ है साहब कि इनका रिटर्न देखिए अप्रैल 24 से ये 38 समथिंग था। ओहो, ये तो इंद्रधनुष बन गया, लो ये तो ऊपर तक चला गया। एक्चुअली ऊपर में भी खुला हुआ है ना इंद्रधनुष, इसीलिए वो इंद्रधनुष बन रहा है।
तो अगर जो है ये इसने आप 1 साल का समय का रिटर्न देख लीजिएगा तो आपको तसल्ली हो जाएगा, और मेरा जो कहने का मतलब है वो भी वहाँ पर ही पूरा हो जाएगा। आप 23 अप्रैल से 24 मई जून या जहाँ तक देखना है देख लीजिए, 1.5 साल में इसका जो रिटर्न है ये मोटा मोटी ये रिटर्न यहाँ तक गया है, मतलब जुलाई तक इसने 174% का रिटर्न दिया है। मतलब अप्रैल 2023 से जुलाई अगस्त 2024 तक इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? 174% का, मतलब 14-15 महीना में 174% का रिटर्न दिया है। अब आप बताइए, जो इतना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है, 1.5 साल में, अब 174% का जो रिटर्न दिया, 40 का माल, 40-38 का माल आपको 106 तक गया, डबल से भी ज़्यादा गया है, तो फिर यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा गिरावट होगा ही होगा, है ना। तो जो हम लोगों ने सीखा था कि 14% तक जब जाएगा, 0 से 14 तो 3% में रखना है, 14 से 24% का जो साल में रिटर्न देता है वहाँ कितना रखना है? 5% रखना है, और 24 से ऊपर 48 तक जो जाएगा वहाँ 10%, और इसके ऊपर जो 48 से ऊपर जाएगा तो वहाँ 15%। देखिएगा, ये विधि आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, ये स्विंग का लेवल किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है तो फिर लोग पहले कैसे बता देंगे? अब ना भले बताएंगे देख के, हैं, तो वही चीज़ है, तो बढ़िया बात है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये तो शुरुआत है, मौके पे दूंगा जानकारी, क्योंकि पहले दे दिया ना कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो जो सर 174% का रिटर्न दे रहा है 1.5 साल में, 1.5 साल से भी कम में, वो क्या गिरेगा नहीं? तो वहाँ पर कौन सा विधि लगाइएगा? 15% का, ये तो स्वाभाविक था। तो हम लोग का 18% गिर गया, 20%, तो मेरा सेकेंड लॉट भी लग गया है, ठीक है। और बाकी मैं उसमें TVSM वाला में डाल ही दिया हूँ। अभी ये ऊपर से फर्स्ट क्लास 106 से जो गिरा है वो कितना गिरा है उस पर भी हम एक बार नज़र मार लें। तो ये मोटा मोटी यहाँ से 106.40 से, अरे यार ये तो इंद्रधनुष बन जाता है इतना बड़ा कि क्या बोले, 106.40 से ये गिरा टोटली मोटा मोटी यहाँ तक, ये 25% की गिरावट पे है, ठीक है, 25% का मोटा मोटी गिरावट हुआ। तो यहाँ पर ही हम लोग इसमें 2 ही लॉट लगा है, मेरा दूसरा लॉट ही लगा है, 2 लॉट है मेरा, एक लॉट आपको 19% माइनस में दिख रहा है, दूसरा लॉट लग चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने 15% की स्ट्रेटजी पे काम किया। लेकिन अब क्या है, अब तो 1 साल में इसका रिटर्न 5% निकल के आ रहा है। बात समझिएगा, थोड़ा सा हल्का सा घुमाव है, दिमाग पे जोर डालिएगा। 5% का रिटर्न अभी 1 साल में निकल के आ रहा है। तो यहाँ जब 5% का रिटर्न आया तो अब आप 15% नहीं देखिएगा, अब आपको 3% में तुरंत स्विंग में आ जाना है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। मेरा पहला लॉट, फर्स्ट लॉट, ये देखिए यहाँ क्या, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। फर्स्ट लॉट 19% का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। और सेकेंड लॉट मेरा पूरा हैवी नहीं हुआ, रूल नंबर 20 बेस से भी खरीदा, इसमें मेरे को अभी मुश्किल से 2% या पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इसी सेंस में 2% होगा या 1% के आसपास मेरे को माइनस दिखा रहा है। टोटल गिरा 25% के आसपास, हो सकता है ये प्लस में भी होगा, वो भी आपको दे देंगे। लेकिन अगर ये दूसरा लॉट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो अब जो तीसरा लॉट लगेगा वो मेरा इसके 3% के गिरावट पे लगेगा, क्योंकि साल का इसका 5% का रिटर्न दे रहा है। चौथा लॉट जो लगेगा अब ये 3% के गिरावट पे लगेगा। बात समझ में आई? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम आगे भी समझाते रहेंगे। जब इसका 80% का रिटर्न था, 100% का रिटर्न था, तब हम 15% की स्ट्रेटजी पे चले गए। जब इसका साल का रिटर्न ही 5% है, तब आप 15% का स्ट्रेटजी कैसे लगा सकते हैं? तो स्ट्रेटजी भी समय के अनुसार चेंज होता है। गाड़ी में 140 का स्पीड है, अंधेरा रात है, पूरा खाली सड़क है, भगा लीजिए आप, लेकिन जब भीड़ आ गया तो वहां आपको रेंग रेंग के 4 की स्पीड में भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर ही हमको 3% का, क्योंकि इसने गिरावट भी दे दिया, इसने टाइम वाइज करेक्शन भी दे दिया, तो अब हम 3% में इसको हम चले जाएंगे। ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रेटजी है। अगर आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी बड़े बड़े ज्ञाता भी इसके बारे में आपको बता दें, आप बोल दीजिएगा, हम मान लेंगे। लेकिन अब आपको इसके बारे में जानकारी जरूर मिलने शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिए। मैं पुनः बताया ना, मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक काम करवाऊंगा 2 साल, दूसरा स्ट्रेटजी ये बताया हूँ, इस पर भी 2 साल काम करवाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ काम करेगा। फिर बताऊंगा तीसरा, जब कोई क्रैश वगैरह आए ना, जब एकदम कांपने लगे दुनिया, तब उस समय फिर अलग स्ट्रेटजी से चलेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत बढ़िया समय है। अब CPSE पे 3% पे काम करना है। समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो इतना आसान भी नहीं है कि आप समझ जाइएगा।
अगर साल 2 साल से जुड़े हुए हैं तब तो बुद्धि खुल जाएगा, अदरवाइज तो राधे राधे। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।